जिला प्रशासन ने जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं उससे ये पता चलता है कि अभी भी 206 लोग आधिकारिक रूप से इस लैंडस्लाइड में लापता हैं। यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है और उन लोगों का पता लगाने के लिए यहाँ पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए मेरे पीछे, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये सर्च ऑपरेशन कितना मुश्किल है। ये बड़े बड़े पत्थर इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि जेसीबी से भी इनको एक बार में हिलाना बहुत मुश्किल साबित होता है। ऐसे में इन पत्थरों के बीच, इन पत्थरों के नीचे जमे मलबे के बीच जिंदगियों को ढूंढना या फिर शवों का पता लगाना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना ने 2 सेंसिटिव राडार बेस्ड उपकरण यहाँ पर मंगाए हैं। एक उपकरण का नाम है इको जो है मेन खास तौर पर एवलांचेस में इस्तेमाल होता है। उस उपकरण की मदद से 30 मीटर बर्फ के नीचे अगर कोई मानव दबा हो तो उसका पता लगाया जा सकता है। इस उपकरण का इस्तेमाल यहाँ पर इस लिहाज से किया जा रहा है क्योंकि जो मलबा है यहाँ पर वो ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट तक जमा हुआ है। ऐसे में क्या शव इसके नीचे दबे हो सकते हैं। मैनुअली इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इको एक बहुत ही सेंसिटिव उपकरण है जो ज़मीन के नीचे 30 मीटर तक बर्फ़ में और ज़मीन के नीचे भी ये अगर कोई वहाँ पर जिंदा या फिर शव अगर वहाँ पर हो तो उसका पता लगा सकता है। इसके अलावा जेवर 400 ये एक ख़ास उपकरण है। हालांकि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कॉम्बैट ऑपरेशंस में किया जाता है। दीवार के पीछे अगर कोई व्यक्ति छिपा हो तो उसे पता लगाने के लिए जेवर 400 जो है इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उसे भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इन 2 हैंड हेल्ड उपकरण की मदद से यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि जो केरला सरकार है उनकी तरफ से भी थर्मल बेस्ड यहाँ पर उपकरण मंगाए गए थे, जो पहाड़ों पर ऊपर जहाँ पर सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पर स्कैनिंग के ज़रिए पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन मलबों के नीचे अभी भी कोई दबा हुआ है। जहाँ तक एजेंसियों की बात कर लें, तमाम 1500 से ज़्यादा लोग विभिन्न एजेंसियों के यहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उनका अब ये मानना है कि पहाड़ों में लोगों के बचे होने की संभावनाएं बहुत कम है। इसीलिए इस नदी के दोनों किनारों पर, ख़ास तौर पर चालियार जो रिवर है वहाँ तक जो है इस रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को अब अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पानी के तेज़ बहाव के साथ कई सारे लोग जो हैं नीचे डाउन स्ट्रीम, जो तकरीबन 28 किलोमीटर का ये रेडियस है, वहाँ तक बहकर चले गए होंगे। इसलिए आज जो है ज़्यादा फोकस यहाँ से नीचे, चूरलमला से नीचे चालियार रिवर तक वहाँ पर फोकस किया गया है। वहाँ पर नदी के दोनों किनारों को, नदी के अंदर गोताखोरों की मदद से इन शवों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वायनाड की इस भयंकर त्रासदी को लेकर रेस्क्यू और रिलीफ के साथ साथ अब सरकार ये भी सोच रही है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे में प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से यहाँ पर नेचर के साथ एक तरह से कहें खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बहुत ख़ास वजह है ऐसे लैंडस्लाइड होने की। आईआईसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2132 वर्ग किलोमीटर में फैले इस वायनाड का 66% हिस्सा इकोलॉजिकली वेरी क्रिटिकली सेंसिटिव श्रेणी में आता है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ चूरलमला, इसके साथ साथ इस इलाके के 9 गांव ऐसे हैं जो क्रिटिकली सेंसिटिव जोन में आते हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन जो ESR जिसे कहा जाता है, आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि वायनाड का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो नॉर्मल कैटेगरी में आता हो। यहाँ पर मीडियम, हाई और क्रिटिकल जो रेंज बनी हुई है, वायनाड जिले का अधिकतम हिस्सा क्रिटिकल रेंज में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रकृति के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ ऐसे बड़े हादसों को आगे भी अंजाम दे सकती है। जो आईआईसी की रिपोर्ट कहती है उसमें ये कहा गया है कि 2018 में जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद 2019 से पिछले 5 सालों में 19 खादानों का लाइसेंस यहाँ पर दिया गया है। टूरिज़्म के हिसाब से यहाँ पर चूँकि बहुत खूबसूरत चाय के बागान हैं, इस वजह से टूरिज़्म के हिसाब से यहाँ पर बेतरतीब जो है विकास हुआ है, कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर बताया जाता है। और जो नेचुरल स्पाइसेस की फार्मिंग है उससे हटकर पिछले 50 सालों में यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के बागानों को ज़्यादा तवज्जो देना, ये भी
एक बड़ा रीज़न बताया गया है कि यहाँ पर ऐसी बड़ी त्रासदी हुई है और इसे नहीं रोका गया। ये चेतावनी दी गई है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भी ऐसे लैंडस्लाइड को यहाँ पर नहीं रोका जा सकेगा। तो सरकार ने जो गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद अब IISc भी इस बात की चेतावनी दे रहा है कि समय रहते यहाँ के लोगों को, सरकार को, जिला प्रशासन को जो है वो संभलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वायनाड में एक और बड़ी त्रासदी हमेशा उनका इंतज़ार करती रहेगी। वायनाड के इन खूबसूरत टी गार्डन्स के एक बड़े हिस्से को लैंडस्लाइड ने अपनी चपेट में ले लिया। उसकी तबाही और बर्बादी के जो निशान हैं वो अभी भी हर तरफ नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी से वायनाड के लोग जूझ रहे हैं। अभी भी 300 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उन्हें उनके ज़िंदा होने के आसार भी कम लगने लगे हैं। ऐसे में अब इस 10 से 15 फीट मलबे के नीचे से शवों को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर उस मलबे के ऊपर पड़े हुए हैं, इसीलिए जो रेस्क्यू में टीमें लगी हुई हैं उनको भी एक ज़बरदस्त चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिना थके, बिना रुके एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ज़मीन के नीचे इन शवों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी के और तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के खोजी कुत्तों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो स्निफर डॉग्स हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है। उनके पास ये खासियत होती है कि वो ज़मीन के नीचे अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसका पता लगा सकते हैं। इन सब बुरी खबरों के बीच में एक और ऐसी खबर जो वाकई में सबको प्रेरणा देती है। जो केरला फॉरेस्ट के जवान हैं उन्होंने इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मुंडकई से ऊपर अट्टमला है, पारामला है, पंजरी वट्टम है, इन इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं वहाँ से 6 आदिवासियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। इन 6 आदिवासियों में से 4 जो हैं वो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 4 साल के बीच है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन था क्योंकि यहाँ से जो ऊपर के जाने वाले रास्ते हैं, पहाड़ों के रास्ते हैं, वो इस तबाही की वजह से कट चुके हैं। केरला फॉरेस्ट की टीम जब वहाँ पर जिंदा लोगों की तलाश में पहुँची तब वहाँ पर देखा कि जो अट्टमला जगह है वहाँ पर एक महिला और उनका 1 साल का बच्चा वहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रेस हालत में थे। 3 दिन से उन्हें खाना नहीं मिला, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेल हो चुके थे। उसके बाद क्योंकि आदिवासियों की आदत होती है कि वो नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ वो मिंगल नहीं होते हैं, उनसे वो डरते हैं। इसीलिए जो केरला फॉरेस्ट की एक टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने पहले उस महिला को कॉन्फिडेंस में लिया, उन्हें कुछ खाना खाने के लिए दिया। जिसके बाद उन्हें जब भरोसा होने लगा तो एक जवान ने उस 1 साल के मासूम बच्चे को अपने सीने से लगाकर बांध लिया। जिसके बाद उस महिला को लगा कि वाकई में ये लोग हमारा नुकसान करने नहीं बल्कि हमें बचाने आए हैं। उसके बाद महिला ने एक और दर्दनाक कहानी बयां कर दी। महिला ने बताया कि उससे ऊपर कुछ दूरी पर जो पारामला जगह है वहाँ पर उसके 4 और बच्चे और पति भी फंसे हुए हैं। ये एक और बड़ा चैलेंजिंग टास्क उस केरला फॉरेस्ट की टीम के लिए था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से वो और ऊपर चढ़ने लगे और उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर इस महिला के पति और 4 छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बताया जा रहा है कि किचन में कोने में दुबके हुए थे ताकि किसी भी तरह का नुकसान उन्हें ना हो। हालांकि जिस जगह पर वो थे वहाँ पर इस लैंडस्लाइड का उतना व्यापक असर नहीं था, इसलिए उनका जो कच्चा मकान था वो बचा हुआ था। किचन के एक हिस्से में दुबके बच्चों को केरला फॉरेस्ट के जवानों ने वहाँ से रेस्क्यू किया और वहाँ से ट्रैक करते हुए इन्हीं रास्तों से उन्हें रिलीफ कैंप में लाकर छोड़ा। ये जो कहानी यहाँ पर सामने आई है कि त्रासदी के इतने घंटों के बाद भी 4 जिंदगियों को, 4 बच्चों की ज़िंदगियों को और 2 एडल्ट यानी 6 जिंदगियों को यहाँ पर सफलतापूर्वक बचाने में केरला फॉरेस्ट के जवानों को कामयाबी मिली है। ये वाकई में बहुत प्रेरणा देने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें यहाँ पर आ रही है। क्योंकि अगर जहाँ पर भी हम देखते हैं इस सैलाब का जो ये मलबा है वो हर घंटे यहाँ पर शव उगल रहा है,
हर जगह पर यहाँ पर एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, लोगों के लगातार अफरा तफरी में भागने दौड़ने की आवाज़ आ रही है। स्ट्रेचर लेकर लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं ताकि उन शवों को उस मलबे से निकाला जा सके। ऐसे में जब ये खबर आती है कि कुछ लोगों को यहाँ से जीवित भी बचाया गया तो वाकई में बहुत सुकून देती है, प्रेरणा देती है। और जो काम यहाँ पर जो एजेंसीज़ के लोग कर रहे हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, इंडियन आर्मी के तीनों अंग हों, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, जो समाज सेवी संगठन है, वो इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में इन लोगों की मदद कर रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि यहाँ पर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक जगह पर पहुँचना ही अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हर जगह बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर कटे हुए पड़े हैं। ऐसे ही इस संकट के माहौल में, विषम परिस्थितियों में एक बैली ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम कैमरामैन किरण को कहूँगा कि उसको दिखाएंगे। इस बेली ब्रिज के बनाने का फ़ायदा ये हुआ है कि जो बड़ी बड़ी मशीनरीज़ हैं, जो बड़े बड़े जेसीबीज़ हैं, क्रेन्स हैं, हिटाचीज़ हैं, वो सब यहाँ से जो है बड़ी आसानी से मुंडक्कई, अट्टमला, पारामला, पंजरीवट्टम, ये सब जगह जो है वो अब जा पा रही हैं। यहाँ से एम्बुलेंसेस देखिए आप किस तरह से ब्रिज में अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से अब बड़ी आसानी से इसको पार कर मुंडक्कई की तरफ, जो बिल्कुल कट ऑफ था, वहाँ तक इनको पहुँचाया जा पा रहा है। इस वजह से अब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में है जो थोड़ी तेज़ी भी आ गई, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए 10 से 15 फीट जो है तक अगर मलबा पड़ा हो और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों के पड़े हों, तो वहाँ से आप उसको फिज़िकली कितना वक्त उसको आपको लगेगा वहाँ से निकालने में, इसका अंदाज़ा बस लगाया जा सकता है। ऐसे में ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरों की मदद से यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन को अब चलाया जा रहा है। 40 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जहाँ से मुत्तप्पनपुरा, जहाँ से ये लैंडस्लाइड की शुरुआत हुई थी, और वहाँ से लेकर चालियार रिवर तक ये नदी जो है यहाँ से वो पहुँचती है मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में। इस पूरे 40 किलोमीटर के रेडियस में अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। नदी के दोनों किनारों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि ऊपर से जो शव बहकर आए थे, क्या वो इन मलबों में कहीं दबे हुए हैं, इस बात की भी अब यहाँ पर खोजबीन की जा रही है। इसके अलावा थर्मल जो स्कैनिंग सिस्टम है, स्निफर डॉग्स हैं, उनकी मदद ली जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन है, बहुत बड़ा रेस्क्यू यहाँ पर पहले किया गया है। अब इस मलबे के अंदर से शवों को ढूंढने की कोशिश में तमाम एजेंसियाँ जुट गई हैं। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, चूरलमला, वायनाड।